एक वक्त था जब पाकिस्तान खुद को इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कहकर पूरी इस्लामिक कंट्रीज के सामने बॉस कहलाता था। लेकिन आज हालात ये है कि वही पाकिस्तान अपने ही लोगों से बच नहीं पा रहा है। कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जनता सड़कों पर है, फौज से भिड़ी हुई है और इस्लामाबाद की सरकार घुटनों पर आ गई है। और इसी बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वो बात कह दी जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर पाकिस्तान को नक्शे में रहना है तो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। अब ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी और पाकिस्तान ने इसे सुनते ही अपने पुराने अंदाज में गीदड़ भक्की देना शुरू कर दी। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ ही हफ्ते पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की थी। खबरें कहती हैं कि भारत ने उनके कम से कम 12 जेट ध्वस्त कर दिए थे, जिनमें अमेरिका से खरीदे गए F-16 फाइटर जेट भी शामिल था। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह पहले झूठ बोला, फिर अपने ही हार को जीत की कहानी बना दी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि झूठ भी काम नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर ने भारत के बयान पर कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इसका नतीजा बड़ा विनाशकारी होगा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर टूट रहा है। देखिए, बात सिर्फ बॉर्डर की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसी आग लगी हुई है जो उनकी बुनियाद को हिला सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग लगातार 5 दिनों से सड़कों पर हैं। वहाँ गोलियां चली, आगजनी हुई, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ने घुटने टेक दिए हैं। आखिरकार प्रदर्शनकारियों की हर शर्त माननी पड़ी। मुआवजे से लेकर बिजली और रोजगार देने तक के वादे करने पड़े। सोचिए, जिस POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, अब वहीं की जनता उनकी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सुरंग, स्कूल, अस्पताल और बिजली सुधारने जैसे फैसले लेने पड़े, वो भी जनता के दबाव में। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का भरोसा अब खत्म हो गया है। अब जरा देखें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी हालात में है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप की गाजा के शांति प्रस्ताव की तारीफ कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि ये प्लान वेस्ट एशिया में शांति लाएगा। लेकिन अचानक विदेश मंत्री इसाक डार संसद में खड़े होकर बोले, ये दस्तावेज पाकिस्तान का नहीं है, इसमें वो बातें नहीं है जो हमारे मसौदे में थी। मतलब पाकिस्तान ने फिर पलटी मार दी। पहले हाँ कहा और फिर ना बोल रहा है। और ये सब हुआ आर्मी चीफ असीम मुनीर के मंजूरी से, क्योंकि सेना को लगा कि ट्रंप की योजना मान लेना अमेरिका और इजराइल के हितों को मान लेना जैसा है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने डबल गेम खेल दिया है। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से इसी दो राहे पर खड़ा रहा है, एक तरफ अमेरिका के डिपेंडेंसी और दूसरी तरफ मुस्लिम देशों का दबाव। जब तक पैसा मिलता है तब तक हाँ, और फिर पलट जाओ। लेकिन अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। सऊदी अरब और UAE अब फ्री में पैसे नहीं दे रहे हैं। चीन CPEC प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है और IMF से भी पैसे लेना मुश्किल होता जा रहा है। आंकड़े देखें तो पाकिस्तान के हालात बेहद खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 4 से 5 अरब डॉलर रह गया है। मतलब एक महीने का भी आयात नहीं कर सकते। रुपया 312 रुपया तक गिर चुका है। महंगाई 30% पार कर गई है और GDP ग्रोथ बस 1.5 से 2% के आसपास अटकी हुई है। IMF की रिपोर्ट साफ कहती है, अगर यही हालात रहा तो 2026 तक पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब सोचिए, एक तरफ अंदर से बगावत, दूसरी तरफ आर्थिक बर्बादी और ऊपर से भारत की कड़ी चेतावनी। क्या ऐसे में कोई देश लंबे वक्त तक टिक सकता है? दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या वही है जो उनके जन्म से चली आ रही है। वहाँ असली ताकत सेना के पास है, ना कि सरकार के पास। आज भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फैसले असीम मुनीर लेते हैं। वही तय करते हैं कि किससे दोस्ती रखनी है और किससे दुश्मनी। और अब यही तानाशाही
पाकिस्तान को अंदर से खा रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर पीओके और बलूचिस्तान दोनों जगह बगावत फैलती है तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट सकता है, एक पंजाब सिंध वाला इलाका, दूसरा बलूचिस्तान और तीसरा पीओके। इससे न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल का खतरा बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया टेंशन में आ जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि असीम मुनीर खुद सरकार को हटाकर दोबारा मिलिट्री कूप कर दे, यानी सेना फिर से सीधा कंट्रोल ले ले। लेकिन उस स्थिति में इंटरनेशनल सैंक्शन लगेंगे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भारत के लिए यह वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठाने का है। अगर भारत कूटनीतिक स्तर पर सही दांव खेले तो पीओके का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से उठ सकता है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अब सच में अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है? क्या पीओके की जनता खुद अपनी आजादी के राह पर निकल चुकी है? और क्या भारत को इस वक्त इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? आप ही बताइए, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान 2030 तक फेल स्टेट बन जाएगा या फिर सेना किसी तरह हालात संभाल लेगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों फिर एक नए वीडियो में।